Very healthy and warm good morning to all of you. I am Sailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Today I am present with a very new topic for class 12th. This topic name is indefinite integration. That means indefinite integrals. So let's see. सबसे पहले दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे बेसिकली सॉल्व करते हैं, उसके क्या क्या फंडामेंटल रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन जो है एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। दैट मीन्स आइए इसको हम लोग सबसे पहले एक थ्योरम टाइप से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, जिसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूँ, यदि मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन मैं रखता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जो ये कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स है और ये स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर हम किसी फंक्शन, सपोज कीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया और हमें एक फंक्शन मिला एफ ऑफ एक्स, और दोबारा हम यदि इसका इंटीग्रेशन करें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू और डॉट डी एक्स और इक्वल टू दोबारा हमें कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। यानी कि इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आइए देखते हैं, समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर बाई 4 इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा, हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1/4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे एज इट कॉमन, बिकॉज एक्स स्क्वायर बाई 4 है। डैट मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1/4। तो 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, इंटू फिर से मैंने इसे एक्स का पावर जो है 2 उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया पावर 2, और इंटू एक्स का पावर 2 - 1 कर दिया, यानी कि डिफरेंशिएशन बनाने के रूल से, यानी फिर से कैंसिल होगा 2 2 4, यानी 1/2 इंटू एक्स के पावर 1, यानी एक्स के पावर 1 मीन्स एक्स, यानी कि ये हो जाएगा x/2। यानी कि अब थोड़ा हम ध्यान दें कि यदि हम x/2 का इंटीग्रेशन निकालते हैं और दोबारा से हमें x²/4 मिल जाए, तो आप इजीली वे में कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। आइए देखते हैं x/2 का इंटीग्रेशन फाइंड करके। इंटीग्रेशन ऑफ x/2 डॉट डी एक्स, डैट मीन्स अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 1/2 बाहर होगा, क्योंकि ये 1/2 जो है एज अ कांस्टेंट है, बाहर मैंने कर दिया। फिर एक्स के पावर, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, 1 है, डैट मीन्स 1 + 1 और डिवाइडेड बाई 1 + 1, डैट मीन्स 1/2 इंटू x²/2, डैट मीन्स x²/2 2 = 4। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने जब x²/4 का डिफरेंशिएशन निकाला तो x/2 निकला, और फिर मैंने जब x/2 का इंटीग्रेशन किया तो दोबारा से हमें x²/4 मिला। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो एक नया फंक्शन मिला, और फिर से दोबारा मैंने नए फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो फिर से पहले वाला फंक्शन मिल गया। डैट मीन्स इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे बिल्कुल क्लियरली आप समझ पा रहे हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, integration is the inverse process of differentiation। बिल्कुल इजी वे में आप समझ गए, क्लियरली आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है इन डिफरेंशिएशन का। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ साइन एंड सिंबल और रिप्रेजेंटेशन, किसका क्या मीनिंग होता है। आइए समझते हैं। सिंबल which is used in integration, which is used in integration
यानी इंटीग्रेशन में जो सिंबल यूज़ किया जाता है, आइए उसको हम लोग समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है डॉट dx और यहाँ पर f(x), कुछ ऐसा ध्यान दे दीजिए, कुछ इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन लिखा रहता है। अब हमें समझना है कि इसका अर्थ क्या होता है। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि आप इसे क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो पार्ट है उसे आप क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड। और ये जो है डिफरेंशियल, और ये जो f(x) जो है, जो आउटपुट के फॉर्म में आया है वो इंटीग्रल है, और ये जो c है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आइए बारी बारी से इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। यानी इसे हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का चिन्ह। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ f(x) को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। और d(x) को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। फिर से जो स्मॉल ऑफ f(x) है उसे हमें बोलेंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हो गया। और जो c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थोड़ा ध्यान दें फिर से, आपको जब भी इस प्रकार से एक फॉर्मेट लिखा हुआ दिखाई दे बुक्स वगैरह में, तो हम उसे कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह, ध्यान रखें। कैपिटल ऑफ f(x) दैट मीन्स इंटीग्रैंड यानी समाकल्य। d(x) इक्वल टू डिफरेंशियल, जिसका एक डिफरेंशियल लेके हम लोग चलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो। कैप स्मॉल ऑफ f(x) इसको बोलेंगे इंटीग्रल। और c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हालांकि नाम से फेमस है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन ये अपने आप में एक वर्सेटाइल कांस्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों है, इसको हम लोग जानेंगे एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा। फिर उससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं, आइए समझते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। यानी कि आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और उसमें जो यूज़ किए गए हैं कांस्टेंट, जो यूज़ किया गया है साइन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसके मीनिंग को समझने में हेल्प मिलेगा। आइए देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं, सपोज कीजिए कि मैं एक पैराबोलिक ग्राफ खींचने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देंगे, पहले यूनिट में बना दे रहा हूँ। दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। सिमिलर, दिस इज द -1 एंड दिस इज द -2 एंड दिस इज द -3। आप किसी भी पॉइंट का जो मेजरमेंट है आप ओरिजिन से करते हैं, यानी कि किसी प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एंड दिस इज द निगेटिव पार्ट ऑफ एक्स। ये एक्स अक्ष का धनात्मक भाग है और ये ऋणात्मक भाग है। यानी मूल बिंदु से दाहिने तरफ की स्थिति में जो भी अंक होते हैं वो धनात्मक लिए जाते हैं, और मूल बिंदु से जो बाएं तरफ लिए जाते हैं वो ऋणात्मक लिए जाते हैं। उसी प्रकार से ऊपर वाली स्थिति धनात्मक होती है मूल बिंदु से यानी वाई अक्ष पर, और नीचे वाली जो स्थिति है वो ऋणात्मक होती है। इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ जो पैराबोलिक ग्राफ होगा। सपोज कीजिए कि एक पैराबोलिक ग्राफ मैंने ऐसे खींचा, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। इन जनरल आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का है, और जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे दैट मीन्स ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यानी आप इसे कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। जैसे थोड़ा और बढ़ेंगे आप इसे कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, और जैसे ही आप नीचे आएंगे आप नीचे इसको आसानी से समझ सकते हैं। यानी जैसे आप ग्राफ के नीचे आएंगे दैट मीन्स अगर आप ऐसे आते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1,
अगर आप उससे भी नीचे आने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अप टू। यानी कि आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जो मैं ये पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ उससे एक बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आप ध्यान देंगे, सबका मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, आप ध्यान दीजिए, सबका मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये सारे लाइंस जो होंगे वो पैरेलल आएंगे। और ये पैरेललिज्म ये बताते हैं कि जो कांस्टेंट है वो कभी कटेगा नहीं। इसका मतलब ये कांस्टेंट जो है इंडेफिनिट है, यानी इसको आप निश्चित नहीं कह सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस चैप्टर नेम इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इस सी के वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि अनिश्चित समाकलन। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक बात मैं और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा एक लॉजिकल उदाहरण देखते हैं। मैंने जो पैराबोलिक ग्राफ खींचा उसका मैं डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूँ। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा 2 ऑफ एक्स, ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में, आप अच्छी तरह जानते हैं 2x मिलेगा, और 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी 2x। थोड़ा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैं निकाल रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भी क्या मिलेगा 2x। इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए आप, यानी कि विदाउट कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट, एंड रिजल्ट विल बी सेम इन ईच एंड एवरी कंडीशन। वाई सो? दैट्स वाई वी कैन कॉल इट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि आप मीनिंग बिल्कुल समझ गए होंगे कि यदि हम कांस्टेंट के, बिना कांस्टेंट के पॉजिटिव या निगेटिव कांस्टेंट के जब हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है बिल्कुल सेम होता है। दैट्स वाई वी कैन कॉल इट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं सम बेसिक रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के ऊपर आधारित कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो इंटीग्रेशन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। आइए देखते हैं, उन्हें समझने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी पहला रिजल्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इन डॉट डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब हम किसी इंटीग्रल फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वापस हमें फंक्शन ऑफ एक्स मिलता है, जिसको मैंने पहले ही एग्जांपल में आपको समझाया था। सेम वही बात है। नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई कांस्टेंट, यानी के को हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं, के कोई कांस्टेंट हो और एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना हो डिफरेंशियल ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम इससे के को पहले बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स का विद डिफरेंशियल ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है, इन चीज़ों को मैं एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगा, पहले इसको ध्यान दें। इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन है प्लस माइनस के फॉर्म में, कंपोजिट फॉर्म में। एक एफ ऑफ एक्स है प्लस माइनस हो, जी ऑफ एक्स है और डिफरेंशियल ऑफ एक्स है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो इंडिविजुअली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डॉट डी एक्स, यानी अलग अलग फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं उस स्थिति में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स, इसका वैल्यू x होता है, यानी यहाँ पे हमें ध्यान देना है पूरी तरह से। ये 4 ऐसे रिजल्ट हैं जो बार बार यूज होते हैं। 4 रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while solving the integrals, so we always remember that। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे केसेस जिसको हम समझ करके इन सारे चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएँ। पहले वाले रिजल्ट्स के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर, सपोज कीजिए कि मैंने एक एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? अगर हमने डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर बाई 2 का डी एक्स के रेस्पेक्ट में, और या आप ऐसे भी इसको लिखें, थोड़ा इसको ध्यान दें कैसे हमें इसे समझना है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी ऑफ एक्स, अगर हम कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, सपोज कीजिए कि हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करते हैं डॉट डी ऑफ एक्स, तो हमें क्या मिलेगा वापस, उस चीज़ को हमें समझना है, और जो फंक्शन मिलेगा यही वही मूल फंक्शन होगा। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे।
तो इसको बनाने का तरीका d/d(x) होल ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर का, यानी कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय हम इसलिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो पावर है, पावर वो बढ़ेगा यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, और इसमें हमें डिवाइड करना होगा 2 + 1 से, और एक हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग, यानी कि अब ये रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा d/d(x) यानी x टू दी पावर यानी x³/3 और ये प्लस c मतलब कोई भी कांस्टेंट। यानी कि अब आपको थोड़ा ये समझना है कि अगर ये जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन हमें मिला, यानी x³/3 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, x² पुनः मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमें समझना होता है। डैट मीन्स इसका एक अर्थ हुआ कि जो हमें फंक्शन मिलेगा f(x) या न्यू फंक्शन जो मिलेगा, या आप इसे यानी कि न्यू फंक्शन जो मिलेगा वो हमें मिलेगा x³/3, यानी अब आपको ये नया फंक्शन मिला। इसी चीज़ को हमें समझना था। आइए देखते हैं दूसरा रिजल्ट के बारे में कॉन्सेप्ट। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, अगर हमें k इंटू एक फंक्शन ले ले f(x) यानी f(x) की जगह आप ले ले इसे ऐसे सपोज कर लीजिए 5 × x² डॉट dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम इसको ऐसे प्रोसेस में लेंगे, यानी कि पहले 5 को हम लोग बाहर कर देंगे क्योंकि ये k की जगह पे काम कर रहा है। ध्यान देंगे ये k है, यानी कि 5 × x² डॉट dx, इस फॉर्मेट में हमें करना होगा। फॉर्मूला चूँकि हम जानते हैं कैसे बनाएंगे इसको, 5 × x⁴ 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग यूज़ करेंगे। डैट मीन्स 5 × x³/3, यानी ये हो गया आपका रिजल्ट। बट इसका रिजल्ट वो जो x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 आ रहा है उसको मैं थोड़ा देर के बाद समझाऊंगा कैसे बनता है। आइए देखते हैं पहले इसको। रिजल्ट नंबर 3 को हम लोग कॉन्सेप्ट में लेंगे। रिजल्ट नंबर 3 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) ± g(x) डॉट dx, यानी इंटीग्रल के रूप में dx है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन ले लेना है। डैट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन आप सपोज कीजिए x² + 2x है और डॉट dx है। आप ध्यान दें, दिस इज द f(x) एंड दिस इज द g(x), और यहाँ पर अगर प्लस माइनस देना चाहें तो प्लस माइनस दे सकते हैं। डैट मीन्स या तो प्लस में फंक्शन रहेगा या तो माइनस में। डैट मीन्स हमें पहले प्लस में करना है। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने का तरीका इंटीग्रेशन ऑफ x² डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डॉट dx। बाकी जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे रूप में, यानी x⁴ 2 + 1/2 + 1 प्लस 2 को पहले बाहर करेंगे चूंकि k के फॉर्म में, k की जगह पे क्या है 2 है, डैट मीन्स 2 बाहर कर देंगे, और x के पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, और बाद में हम दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम c यूज़ कर देंगे। अभी नहीं, एक स्टेप और, यानी कि x³/3 प्लस 2x²/2, और प्लस अब हम c दे सकते हैं। यानी इस प्रकार से हमें इंटीग्रेशन करना है। तीसरा रिजल्ट को समझते हैं, यानी कि 3 रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। चौथे रिजल्ट पे, यानी चौथा का हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, चौथा कैसे सॉल्व होगा। यानी यहाँ पे ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, और हमें क्या लाना है, x लाना है। कैसे लाएंगे, थोड़ा ध्यान दें। इंटीग्रेशन साइन 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x⁴, यानी किसी भी नंबर के पावर 0 आप रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ डॉट dx। अब हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। डैट मीन्स x को पहले लिख लेंगे पावर 0 + 1/0 + 1, डैट मीन्स x के पावर 1/1। x के पावर 1 का मतलब x/1 मतलब x, यानी आप देख पा रहे हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, और फिर हम लोग आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते।
डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सम बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के ऊपर आधारित कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो बार बार यूटिलाइज किए जाते हैं। आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n डॉट डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस c, यानी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, कॉमा n डज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वन, यानी कि n माइनस वन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ एक्स इसलिए है कि x एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पर मॉड ऑफ x ले लिया गया है। थर्ड जो है रिजल्ट यानी फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x डॉट डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x प्लस ऑफ c। आप ध्यान दें, ई के पावर x का डिफ्रेंसिएशन भी ई के पावर x और ई के पावर x का इंटीग्रेशन भी ई के पावर x। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर x डॉट डी एक्स, इसका हो जाएगा ए के पावर x अपॉन लॉग ऑफ a प्लस c। इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित कुछ मैं प्रश्न बनाने जा रहा हूं, जिसको देख करके आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं, जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूं उसके ऊपर कुछ आधारित मैं प्रश्न बनाऊंगा, यानी प्रॉब्लम बनाऊंगा, तो आप लोग को फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4, यानी सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 में है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 डॉट डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स यूज़ कर लें, सभी में डी एक्स यूज़ करना होगा। ध्यान, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 डॉट डी एक्स, आप इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले i लिख देंगे, i टू दी पावर n, डैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 डॉट डी एक्स, और इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, चूँकि x टू दी पावर n के फॉर्मेट में है, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं, यानी कि x के पावर n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 1 प्लस आप c यूज़ करेंगे, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले रिजल्ट को अच्छे से समझ लें, यानी कि यहाँ पर इस फॉर्मूले से बनेगा, यानी कि x टू दी पावर, यहाँ पे c यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, यानी 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, यानी कि आप डायरेक्ट पहले इसको सॉल्व कर लें। 4 प्लस 1 5, x टू दी पावर 5 अपॉन 5, और उसके बाद में अंत में हम लोग एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यूज़ कर लेते हैं, तो आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। यहाँ पर एक शर्त होता है कि n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? थोड़ा ध्यान दें, सॉरी -1 होना चाहिए। n नॉट इक्वल टू होना चाहिए -1। अगर आप यहाँ पे -1 रखते हैं, -1 प्लस 1 डैट मीन्स 0, यानी x टू दी पावर 0 डैट मीन्स 1, और यहाँ पर -1 प्लस 1 यानी ये 0, यानी यहाँ पर 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, डैट मीन्स इसीलिए वो डिफाइन नहीं हो पाता है, यानी आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x डॉट डी एक्स। आप ध्यान दें, इसका हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हुए। i टू दी पावर n डैट मीन्स इंटीग्रेशन रूट ऑफ x का मीनिंग क्या होता है? x के पावर 1/2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 डॉट डी एक्स, यानी फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 वाला फार्मूला, डैट मीन्स x टू दी पावर n के जगह पे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस ऑफ 1, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, x टू दी पावर 2 1 2 प्लस 1 इन 3/2 अपॉन 3/2, और इसी को हम लोग जब चेंज करेंगे तो कुछ रिजल्ट इस प्रकार होगा, यानी 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3, यानी अब ये इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगला देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में आप इसे ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर x प्लस 2 डॉट डी एक्स, इसका हमें रिजल्ट फाइंड करना है, यानी कि आप a के पावर x के फॉर्म में आप इसे पहले ना लिखिए, पहले इसे सोचिए, यानी कि आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे एक फॉर्मूला a टू दी पावर m प्लस n का मीनिंग होता है a टू दी पावर m प्लस ऑफ n, यानी प्लस में लिखा हुआ है तो उसे हम a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n रहा होगा, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, यानी यहाँ पर m प्लस n है, इसका मतलब उसे इंडिविजुअल कर सकते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 2 डॉट डी एक्स। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, 3 टू दी पावर 2 मतलब 9, यानी कि आप 9 को बाहर ले लें कांस्टेंट के फॉर्म में, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू दी पावर x डॉट डी एक्स,
ध्यान दें 3 टू द पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 यानी 9। 9 को हम लोग बाहर ले लेंगे, यानी वो फॉर्मूला ध्यान दीजिए k इंटू और इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स, और फिर हमें उसे सॉल्व करना है। यानी अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। यानी अब इसे हम कैसे करेंगे, 9 इंटू ए टू द पावर x यानी कि 3 टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ ए की जगह पे क्या है 3 है, यानी 3 रख देंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज कर देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रॉब्लम ध्यान दें, प्रॉब्लम नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3 लॉग ऑफ ए टू द ए बेस ए और आर्गूमेंट एक्स डॉट डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब ध्यान दें ए टू द पावर 3 लॉग ऑफ एक्स बेस टू ए, यानी कि अब आप ध्यान देंगे कि ए बेस पर लॉग ए है, यानी कि ये इसे नलीफाई कर देगा और ये जो 3 है वो x का पावर बन जाएगा। डैट मीन्स इंटीग्रेशन जब लिखेंगे इसका तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। अब ये हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, x टू दी पावर 3 का, किसके रिस्पेक्ट में, डॉट डी एक्स, इसके हिसाब से हमें करना है। यानी कि अब हम लोग फिर से कर सकते हैं x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। डैट मीन्स x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, डैट मीन्स x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक फॉर्मूला ध्यान दें साइड में, a लॉग ऑफ a आर्गूमेंट ऑफ x हो तो आप इसको x लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आशा है कि मुझे जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको याद हो गया होगा।